हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीआर अकेडमी पर। बीपीएससी में फिर से एक नया अपडेट के साथ एक नई वैकेंसी आई है। बीपीएससी 72 प्रीलिम्स 2026। काफ़ी सारे बड़े बड़े पोस्ट है इस वैकेंसीज में। 1230 पोस्ट है टोटल। और बहुत सारा अपडेट के साथ आया है वैकेंसी। बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई है और ख़ास करके इसके एग्ज़ाम पैटर्न को उसको भी पूरा डिटेल समझेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक में। समझते हैं पूरा डिटेल इसके टर्म्स कंडीशन के क्या क्या है। सबसे पहले इसके ऑफिशियल नोटिस को देखते हैं। देखिए, बीपीएससी 72 वैकेंसी 2026, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी इनवाइट ऑनलाइन applications for recruitment of various posts through integrated 72 combined preliminary competitive examination 2026 for 1230 vacancies under different departments। मतलब 1230 वैकेंसी आया है बीपीएससी के अंदर प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर के। कई सारे पोस्ट है इसके अंदर। टोटल पोस्ट जो है वो है 1230 और अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सीट है। सारे पोस्ट को देखेंगे कौन कौन से विभाग में कौन कौन सा पोस्ट है। तो बीपीएससी के अंदर इसमें इस वैकेंसी के अंदर दो सबसे बड़े जो पोस्ट है वो है एक एसडीएम और एक डीएसपी। उसके अलावा और भी जितने भी पोस्ट है वो सब लगभग गैजेटेड रैंक के पोस्ट ही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स। एप्लीकेशन जो स्टार्ट डेट है 7 मई 2026 से लेकर के लास्ट डेट है 31 मई 2026 तक। फी पेमेंट का जो भी लास्ट डेट है वो है 31 मई 2026 तक। 100 रुपीज़ फी है इसके। एज कैलकुलेटर जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। कम से कम मिनिमम एज, ये वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम एज जो है वो 20 या 21 और 22 ईयर्स कम से कम होना चाहिए और मैक्सिमम 37 साल है। रिजर्वेशन में 40 साल तक भी है। नेक्स्ट, 72 combined preliminary competitive examination graduation और equivalent examination from a recognized university। जो लोग ग्रेजुएशन पास हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग पोस्ट में उनका जो थोड़ा सा सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा चेंजेस है। कुछ पोस्ट जो है इसमें सिर्फ महिलाओं के लिए है और सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा अलग है। लेकिन हाँ, कि अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम लगभग यूपीएससी बेस्ड पर एग्ज़ाम है। देखते हैं आगे। जैसे देखिए, सबसे बड़ा जो पोस्ट है इसके अंदर वो है अनुमंडल पदाधिकारी वर्ग उप समाहर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा में। टोटल 100 सीट है। ये है एसडीएम का, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सीट है सबसे ज़्यादा, लेकिन ये एसडीएम पोस्ट पर है। दूसरा है डीएसपी के लिए, पुलिस उपाधीक्षक। डीएसपी का जो पोस्ट है इसमें वो है टोटल 22 पोस्ट है, जिसमें जनरल का 11 पोस्ट है। सबसे कम इसमें बीसी एससी एसटी का है। इसके साथ राज्य कर सहायक आयुक्त बिहार वित्त सेवा वाणिज्य कर विभाग, यानी बिहार जो फाइनेंशियली सर्विस है उस डिपार्टमेंट से कई सारे पोस्ट है। 76 पोस्ट है। 76 पोस्ट है मतलब जीएसटी वाले विभाग से। उसके बाद है अवर निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन विभाग, जो इलेक्शन कमीशन होते हैं इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट से, वहाँ से 7 पोस्ट है। फिर उसके बाद है अवर निबंधक संयुक्त अवर निबंधक मध्य निषेध, यहाँ से तीन तीन पोस्ट है। उसके बाद श्रम अधीक्षक श्रम संसाधन विभाग यानी लेबर ऑफिसर, वहाँ से 10 सीट है। फिर सहायक निबंधक सहयोग समितियां एवं समकक्ष सहकारिता विभाग, यहाँ से 10 है। जिला अंशकन पदाधिकारी सहयोग समितियां और सहकारिता विभाग, यहाँ से भी 2 सीट है। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है शिक्षा विभाग, वहाँ से भी 9 सीट है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग यानी कि माइनॉरिटी वेलफेयर, मतलब माइनॉरिटी वेलफेयर, यहाँ से 1 सीट है। फिर है एक पदाधिकारी गन्ना उद्योग विभाग, वहाँ से 44 सीट, वहाँ से 44 सीट है। उसके बाद है प्रोबेशन अधिकारी गृह विभाग, 4 सीट वहाँ से है। सहायक योजना पदाधिकारी सहायक निदेशक योजना एवं विकास विभाग, मतलब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर डीपीओ, डीपीओ से भी जो है 10 पोस्ट है डीपीओ का भी। नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर विकास एवं आयुक्त आवास विभाग, वहाँ से 54 सीट है। उसके बाद पार्ट 2 में देखिए कुछ अदर्स। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग, 20 पोस्ट है इसके लिए। वित्त प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष बिहार वित्त प्रशासन सेवा वित्त विभाग, फाइनेंशियल सेक्टर से जो जीएसटी वगैरह है वहाँ से 32 पोस्ट है। उसके बाद देखिए अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग से
ये पोस्ट केवल महिलाओं के लिए है जिसमें सबसे ज़्यादा सीट है, 101 सीट है। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग पोस्ट है। कुल मिलाकर टोटल जो वैकेंसी है इसमें, टोटल जो सीट है वो है 1230 सीट है। अब समझते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के। देखिए इसके एग्ज़ाम पैटर्न में प्रीलिम्स जो है वो, उसमें एक क्वेश्चन रहता है, 150 क्वेश्चन रहता है। टाइमिंग है इसका 2 घंटे का, और ये क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पर है, ठीक है, यानी फिजिकली आप जाकर के इसको एग्जाम दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है इसमें। सब्जेक्ट जो है इसका वो है जनरल स्टडीज प्लस एप्टीट्यूड। जनरल स्टडीज में सारा सब पेपर आ जाता है, और एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन जो है वो एप्टीट्यूड से लिया जाता है, जिसमें मैथ, ठीक है। बाकी 140 जो है वो जीएस से रहता है, जनरल स्टडीज से, जिसमें आपका साइंस वाला पार्ट है, आर्ट्स वाला पार्ट है, करंट अफेयर है, सब मिला करके वो जीएस का पार्ट है जो इसका इम्पोर्टेंट पेपर है। अब देखिए जो ई ऑप्शन है इस बार, ये नेगेटिव है ई ऑप्शन इसमें। हालांकि प्रीलिम्स जो बीपीएससी का पहले भी जो एग्जाम होता था तो उसमें 4 ऑप्शन था, ए बी सी डी, और उसके बाद फिर उसमें क्या हुआ कि 5वां ऑप्शन को भी इन्वर्ट कर दिया गया, ई ऑप्शन आ गया। हालांकि ई ऑप्शन आने के बाद फिर वो हट गया था, उस समय वो ई ऑप्शन नेगेटिव नहीं था। उसमें से जो ई ऑप्शन है वो उतना कंपलसरी नहीं है। अगर आपको आंसर आता है ए बी सी डी ई इन चारों में से कोई, तो आप टिक कीजिए। अगर इनमें से नहीं आता है तो आप ई ऑप्शन में टिक कीजिए। ई ऑप्शन में था कि ये सभी आंसर है या फिर इनमें से कोई आंसर नहीं है, इस तरह के ऑप्शंस हुआ करते थे ई में, ई के अंदर। और कोई नेगेटिव नहीं था, ना ही वो कंपलसरी था, आप स्किप कर सकते थे उसको और आगे आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, फिर वो सिस्टम जो है उसको भी बंद कर दिया गया। उसके बाद फिर से ए बी सी डी 4 ऑप्शन आया, और अब जो है 2026 यानी 2026 में जो इस बार अपडेट आया है, फिर से ई ऑप्शन आया है, और ई ऑप्शन में इस बार कंपलसरी कर दिया गया प्लस नेगेटिव भी कर दिया गया। ई ऑप्शन को इनबिल्ट कर दिया गया है, और अब जो है अपडेट होकर के ई ऑप्शन इसमें नेगेटिव वे में भी आ गया है कि अगर आपको नहीं पता है आंसर तो आप ई ऑप्शन टिक करेंगे और आप आगे जाएंगे, अदरवाइज आपने स्किप किया तो आपका 1/3 के रेशियो से जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग कट जाएगा। अब बात करते हैं बीपीएससी मेंस एग्जाम के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एग्जाम का। बिना इसके तो ये एग्जाम कुछ भी नहीं है। देखिए बीपीएससी मेंस एग्जाम में जो पेपर्स है, सबसे पहला पेपर है हिंदी, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 100 मार्क्स का, और इसका ड्यूरेशन है टाइम 3 आवर्स है। इसके बाद फिर 2 पेपर है GS1 और GS2, ये भी आपका 300 करके मार्क्स है, और इसका भी टाइमिंग रहता है, एग्जाम टाइमिंग 3 आवर्स रहता है। उसके बाद इसे जो है निबंध, ये ऐड किया गया है 300 का, 300 मार्क्स है इसमें, और इसका भी एग्जाम आवर है 300। उसके बाद देखिए ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में 100 मार्क्स रहेगा, जो ऑब्जेक्टिव है वो भी 3 घंटे का एग्जाम होता है। तो ऑप्शनल डिपेंड करता है आपके ऑनर्स पेपर को लेकर के, जिससे आपने ग्रेजुएशन किया है उससे रिलेटेड होना चाहिए, या फिर कोई एक जो आपने ऑप्शनल को चूज किया है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी या एंथ्रोपोलॉजी या एसडब्ल्यू, जिस सब्जेक्ट को भी आपने लिया है तो उस सब्जेक्ट से कंप्लीट वो ऑब्जेक्टिव आएगा 100 मार्क्स के लिए। हालांकि उसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। तो ये मेन एग्जाम है। इसके बाद एक और एग्जाम बचता है, वो है इंटरव्यू, जो कि टोटल मार्क्स हम लोग इसको देखेंगे। जो टोटल मार्क्स है प्रीलिम्स पीटी, यानी पीटी में जो 150 क्वेश्चन का रहता है 150 मार्क्स का, तो ये मार्क्स ऐड होता नहीं, ठीक है। आप पीटी अगर पास करते हैं तो फिर आप मेंस का फॉर्म भरेंगे। उसके बाद फिर क्या है कि मेंस एग्जाम में जो है वो 900 का, ये देखिए 900, जिसमें क्वालिफाइंग 100 था, ये ऐड नहीं होता है। सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट जो है पेपर, GS1 300 मार्क्स, GS2 300 मार्क्स, और ऐसे जो निबंध है वो 300 मार्क्स, ये तीनों को मिला करके जो 900 मार्क्स हुआ, ये मेन इंपॉर्टेंट हुआ मेन एग्जाम का 900। और उसके बाद जो इंटरव्यू में जो मार्क्स आता है 120 मार्क्स का, ये दोनों को मिला करके जो मेरिट बनेगा 1020, यानी 1020 मार्क्स। ये 1020 मार्क्स जो है इसी पर मेरिट बनता है। हालांकि अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ जाता है, जनरल का अलग कट ऑफ जाता है, ज्यादा कट ऑफ जाता है जनरल का। उसके बाद ओबीसी है, फिर SC ST है, इस तरह के जो कैटेगराइज वाइज है सबका कट ऑफ अलग जाता है, लेकिन सबका मेरिट जो है वो अराउंड ऑफ 1020 मार्क्स इसी पर बनता है। तो दोस्तों ये था बीपीएससी का नया एग्जाम का जो पैटर्न है प्रीलिम्स टेस्ट का। जितना अपडेट था मैंने काफ़ी आपको बताया इसके बारे में। तो समझिए कि 3 स्टेज में इसका एग्जाम होता है। पहले पीटी प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा, मेंस का फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, देन आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए ये पूरा पैटर्न जो है यूपीएससी पर बेस्ड है। जिस तरह से यूपीएससी एग्जाम लेती है, यूपीएससी का जो पैटर्न है, पीटी मेंस फिर इंटरव्यू, उसके बाद देन मेरिट बनता है, फिर रिजल्ट होता है। तो इस तरह से बीपीएससी में भी, इवन बीपीएससी क्या सारे स्टेट पीसीएस का यही पैटर्न फॉलो होता है। और किसी बिहार स्टेट का एग्जाम है तो बिहार का पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इससे पूछा जाता है। बिहार ऑप्शनल जीके वगैरह इस सब चीज़ से रिलेटेड, बिहार हिस्ट्री ज्योग्राफी वो ज़्यादा पार्ट रहेगा। इवन बिहार करंट अफेयर, बहुत सारे जो प्लानिंग योजना बिहार में चल रहा है, ऑनगोइंग है, उन सबसे बहुत ज़्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरा बिहार एग्जाम पर बेस्ड है। तो फ्रेंड्स आज का अपडेट यहीं तक था, जो बीपीएससी का एक नया एग्जाम आया है
टोटल सीट इसमें 1230 है। अगर आप एलिजिबल हैं और आपकी तैयारी है तभी आप इसके फॉर्म को भरेंगे और फिर इस एग्ज़ाम को देंगे। तो ठीक है साथियों, बने रहिए हमारे साथ इसी तरह नए अपडेट्स के साथ। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।